आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज पंजाब की धरती मोगा के किल्ली चाहला गांव से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज यानी 16 फरवरी 2026 को पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ अपनी जंग के दूसरे चरण यानी युद्ध नशिया विरुद्ध का बिगुल फूंक दिया है। मोगा में आयोजित इस विशाल मेगा रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। आज का सबसे मुख्य आकर्षण रहा विलेज डिफेंस कमेटी वीडीसी के हजारों सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब के हर गांव और वार्ड में 10 से 21 सदस्यों की ये कमेटियां बनाई गई हैं, जो अब सीधे तौर पर पुलिस के साथ मिलकर नशा बेचने वालों पर लगाम कसेंगी। मनीष सिसोदिया ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये वीडीसी सदस्य केवल कमेटी मेंबर नहीं बल्कि सरकार के चलते फिरते कैमरे हैं जो गांव-गांव में नशे के सौदागरों पर नजर रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अब पंजाब का हर नागरिक इस जंग का हिस्सा है और नशा मुक्त पंजाब का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। बोले सोनिहाल। आज यहाँ युद्ध नशे के विरुद्ध राउंड 2 फेज 2 के स्टेज पर उपस्थित पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और हम सब के आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स के मार्गदर्शक प्रेरक श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी के पूरी की पूरी सरकार की पूरी कैबिनेट के मंत्री, सभी एमएलए साहिबान, मेयर्स, काउंसलर्स, सरपंच, यहाँ पर उपस्थित सभी चेयरमैन, पार्टी के सीनियर पदाधिकारी और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से लेके आगे तक युद्ध नशे के विरुद्ध की पंजाब की पूरी टीम, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि युद्ध नशे के विरुद्ध के पहले फेज में पिछले 1 साल में अभी इस स्टेज से जो बताया गया, मैं सोच रहा था 2000 किलो नशे का सामान आप लोगों की कार्रवाई की बदौलत, आप लोगों की जागरूकता की बदौलत पकड़ा गया। 2000 किलो नशे का सामान। ये खाली 2000 किलो नशे का सामान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए कि जो 2000 किलो नशे का सामान आप लोगों ने पकड़वा दिया, अगर वो आपने पकड़वाया नहीं होता तो हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही होती, हजारों लाखों घर बर्बाद हो रहे होते। तो आपने खाली सामान नहीं पकड़वाया 2000 किलो, आपने लाखों घर बचाए हैं, आपने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बचाई हैं। ये 2000 किलो नशे का सामान, जिसमें हेरोइन से लेके बाकी सारी चीजें हैं, हमारे पंजाब के लोगों की नशों में चला गया होता अगर आप लोगों ने उसको बचाया नहीं होता। 17,000 लोग अरेस्ट कराए आप लोगों ने। ये सब वीडीसी का कमाल है, ये सब आप लोगों की जागरूकता का कमाल है। 17,000 लोग पिछले 1 साल में अरेस्ट कराए। अगर वो 17,000 लोग आप लोगों ने अरेस्ट नहीं कराए होते तो वो 17,000 लोग पंजाब के 12,000 गांवों में और 3,500 शहरों के वार्डों में नशे का कारोबार कर रहे होते, पूरे पंजाब को बर्बाद कर रहे होते। तो पंजाब को बर्बाद करने वाले लोगों को, 17,000 लोगों को आपने जेल में भिजवाया। 2000 किलो नशे का सामान पकड़ के आपने पुलिस के हवाले करके उसको तहस नहस कराया। ये पंजाब की नसों में नशे का जो धंधा पिछली पार्टियों ने शुरू कराया था, उस पर आखिरी कील ठोकने के लिए अब युद्ध नशे के विरुद्ध फेज 2 की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी के नेतृत्व में हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के हर एक गांव में, हर एक वार्ड में 10-10 मेंबर की विलेज डिफेंस कमेटी वीडीसी बन गई है। और ये वीडीसी के बारे में अब तो गांव में मजाक में कहने लगे, मान साहब, सीएम साहब, आजकल आपकी वीडीसी के बारे में लोग गांव में मजाक में कहने लगे हैं कि ये वीडीसी नहीं है, भगवंत मान के कैमरे हैं। क्योंकि ये वीडीसी, कहीं भी गांव में नशा बिक रहा होता है, 2 लोगों के बीच चर्चा हो रही होती है कि जी ये नशा बिकता था, क्या हुआ इधर? बोले जी कैमरे लग गए। बोले कैमरे कहाँ लग गए? बोले ये चलते फिरते कैमरे हैं। तो ये विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर, आप सब लोग जितने लोग हैं, खाली वीडीसी के मेंबर मत मानिए अपने आप को। आप उस सपने को जो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब के लिए देखा है कि एक एक गांव को नशे से मुक्त करना है, एक एक कस्बे को नशे से मुक्त करना है। तो ये सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आंखें हैं, लाइव कैमरे हैं। किसी गांव में अगर कोई नशा बेचेगा तो भगवंत मान के लाइव कैमरे वीडीसी गांव की सीधी रिपोर्टिंग भगवंत मान के पास पहुंचाएंगे और उसका नाम भी पता नहीं चलेगा कि किसने पहुंचाया। और आज आपने देखा कि 40 किलो
40 किलो नशे का सामान एक गांव में पकड़वाया तो वीडीसी के चेयरमैन को, सरपंच साहब को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। 10 लाख रुपए का इनाम मिला नशा पकड़वाने के लिए। जिन पुलिस वालों ने ये सहायता की, गांव के लोगों के कहने पे नशा पकड़वाया, उन पुलिस वालों को भी इनाम मिला। कई जगह से वीडीसी के लोग बताते हैं कि साहब लोकल पुलिस तो मिल जाती है कई बार। तो भगवंत मान साहब ने यह व्यवस्था की है, पुलिस ने व्यवस्था की है कि आपका नाम पता नहीं चलेगा, आप बस कंप्लेंट कर दो। वीडीसी वालों को करना बस इतना है, हर हफ्ते या हर 15 दिन में अपने गांव में एक बैठक करनी है। गांव में एक बैठक करके डिस्कस करना है, भाई अब नशा कौन कौन बेच रहा है, कहां कहां बिक रहा है। पहले वो मेन वाली गली में बिक रहा था, अब साइड वाली में बिकने लगा है। साइड वाली में भी बंद हो गया, तो देखो कहां बिक रहा है अगर कोई चल रहा है तो। और ऐप पे उसकी रिपोर्ट भेज दीजिए, आपका नाम गुप्त रहेगा। अगर आप लिख के भेजेंगे कि हमने लोकल पुलिस को कंप्लेंट की थी, लोकल पुलिस उनके साथ मिली हुई है, तो डीजीपी साहब ने, मान साहब ने व्यवस्था ऐसी की है कि पीछे से दूसरी पुलिस एसटीएफ जाएगी उनको पकड़ने के लिए, लोकल पुलिस नहीं जाएगी। बस आपको जागरूक रहना है, भगवंत मान जी के, अरविंद केजरीवाल की लाइव कैमरे की तरह से काम करना है। आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़ी मुहिम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के कोने कोने से नशे विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए आम लोग आज एकत्रित हुए हैं। 1 साल पहले 1 मार्च को पंजाब सरकार ने मान साहब के नेतृत्व में नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था 1 साल पहले, लोगों को भरोसा थोड़ा कम था। उन्होंने पुरानी सरकारें देखी थी, उन्होंने देखा था पुरानी सरकारों में भी बातें बड़ी बड़ी होती थी, काम कुछ नहीं होता था। तो जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया, लोगों में बहुत डर था। कोई सामने आके कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई तस्करों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि उनके परिवार के ऊपर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनके परिवार को तंग किया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से पुलिस ने नशे तस्करों को पकड़ा है, जगह जगह से नशा पकड़ा है। अभी आपको बताया गया कि 2000 किलो से ज्यादा नशा पिछले 1 साल में पकड़ा गया है। जिस तरह से नशा बेचने वालों के बड़े बड़े बंगलों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस तरह से बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं, इतने बड़े लोग पकड़े गए जिनके नाम से पहले लोग कांपा करते थे, तब लोगों को धीरे धीरे भरोसा होने लगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भगवंत मान की सरकार है, ये डरेंगे नहीं किसी से। तब उनको लगने लगा कि पहली बार पंजाब में नशे के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छिड़ा है। और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध में भागने के लिए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब जनता का विश्वास, जनता के मन से डर निकलने लगा है, जनता सामने आ रही है और जनता का विश्वास सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर बनने लगा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं उसकी जानकारी सरकार को देना। अब कई लोगों को डर लगता है,
उनको लगता है अगर हम जानकारी दे देंगे तो हमारे परिवार को मार डालेंगे, हमें तंग करेंगे। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कई वीडीसी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और मुझे बेहद खुशी है। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर्स ने आके कहा हमें डर नहीं लगता जी, अब बता दो किसी को, हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। अब पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। अब गांव गांव से लोग नशा बेचने वालों को भगा रहे हैं। तो एक काम ये है कि नशा बेचने वालों को आपको वहां से उसकी जानकारी दी जाएगी, देनी होगी और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। और दूसरा, उस गांव में जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज आपको कराने के लिए जो भी पास में सेंटर है वहां सेंटर में ले जाना पड़ेगा ताकि वो नशे से बाहर निकल सकें। ये मोटे मोटे दो काम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीडीसी, अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने पिंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जैसे भी कदम उठाने पड़े, आप हमें बताओ जो आपको चाहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमें बताओ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी आपको मदद चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन अपने पिंड को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी पड़ेगी। पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम पूरी तरह से, मुख्यमंत्री आपके साथ है। जितनी जानकारी आप ऐप में दोगे वो जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई लोकल लेवल पे पुलिस वाला अच्छा काम करता है उसको इनाम मिलेगा, और अगर कोई पुलिस वाला नशे वालों के साथ मिला हुआ है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। एक ये आपको मोटे मोटे तौर पे करना है। दूसरा, धीरे धीरे करते करते ये वीडीसी जो बनी है ये 10 मेंबर तक नहीं रहनी चाहिए। पूरे गांव को वीडीसी में शामिल कर लो, एक एक आदमी को वीडीसी में शामिल कर लो, सारा गांव मिलके। अगर सारा गांव मिल गया, किसी की हिम्मत नहीं है नशा बेचने की, नशा बेचने वालों को खदेड़ के नशे गांव से, पिंड से बाहर कर दो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब पूरा गांव, पूरा पिंड इकट्ठा हो जाएगा, पूरा वार्ड आप लोगों का इकट्ठा हो जाएगा। हर गांव में, हर पिंड में मान साहब एक एक खेल का मैदान बनवा रहे हैं। उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, खेल का सामान भी आपके पिंड को दिया जाएगा और बहुत शानदार खेल के मैदान हर पिंड में बनवाए जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि जो बच्चे नशे से बाहर निकलें वो दोबारा नशे में नहीं जाने चाहिए। उन बच्चों को खेल की तरफ लेके जाओ, उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं भगवंत मान साहब, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके। और भी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। जितने बच्चे अपने नशा करते हैं उनको नशे से बाहर निकाल के खेल की तरफ मोड़ना है और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। इसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। और गांव में जाके एक एक परिवार को बताना पड़ेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेला था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, जब इनकी सरकारें थी पूरा पंजाब एक एक परिवार नशे के अंदर डूब गया था। पंजाब की जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी, पंजाब का एक एक परिवार, पंजाब का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक एक परिवार के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि अब गलती से भी इन पार्टियों को वोट मत दे देना, नहीं तो दोबारा पंजाब नशे के अंदर डूब जाएगा। पहली बार एक पार्टी आई है जो नशे बेचने वालों को खदेड़ रही है, नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, नशे बेचने वालों के मकान तोड़ रही है, उनके बंगले तोड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रही है। पहली बार कोई सरकार आई है, ऊपर वाले की कृपा है कि एक ऐसी सरकार आई है।
अब दूसरी पार्टियों को किसी हालत में वोट मत दे देना। ये हमें घर घर में, वीडीसी की जिम्मेदारी है, हमें घर घर में जाके बताना पड़ेगा। तो मुझे बेहद खुशी, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारा पंजाब रंगला पंजाब बनेगा, नशा मुक्त पंजाब बनेगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਮਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਕੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਪਲਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, 4-5 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ, 4-5 ਘਰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੜਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘਟਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਈਏ। ਚਾਹੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 8 ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਮਨ ਗਿੱਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ। ਬਥੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਫਿਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ।
कोई गल नहीं। सो वीरो आपां पॉजिटिव रहना, आपां दिल नहीं छड्डना भी यार की हो गया ना। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मेरे कोले अज ही रिपोर्ट आई है सवेरे, पासपोर्ट बनाउण दी गिणती घट गई पंजाब च, क्योंकि बाहर जाने की लोड़ घट पै रही है। जिस तरह केजरीवाल साहब ने कहा 63,000 बंदे नूं नौकरियां देतियां जी, 63,000 नौकरियां देतियां, डिग्री मुताबक नौकरी मिलती है, पढ़ लो, पढ़ के जिड्डी मर्जी नौकरी लै लिओ। जदों असीं हस्पताल बनावांगे सानूं डॉक्टर भी चाहिए ने, सानूं नर्सां भी चाहिए, सानूं सारा स्टाफ चाहिए। जदों असीं स्कूल बनावांगे सानूं टीचर भी चाहिए, सानूं क्लर्क भी चाहिए, सानूं हर किस्म का जिहड़ा मुलाजम चाहिए। जो इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, फिर कित्थे नौकरियां दिंदे ये? इस करके यकीन नहीं होंदा, कहंदे लै कित्थे नौकरियां देतियां। वो मैं कहा जी हर रोज़ ही नौकरियां दिंदे आ, तुसीं पढ़ लिओ। लोग आप भी दसदे आ भाई इस घर च दो बच्चों नौकरी मिल गई है, इस घर च जिहड़ी है साडे पिंड 10 मुंडियां नूं नौकरी मिल गई, 2 साडे पिंड 3 कुड़ियां नूं इकट्ठियां नूं नौकरी मिल गई। सो वीरो असीं कोई किसी की पुश्त पनाई नहीं करते कि आ समगलर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ, है ना, अद्धा तेरा अद्धा मेरा, फिर पा मेरा हिस्सा। इन्होंने कुछ छड्डिया ही नहीं हिस्सा। चिट्टे च तां वड्डी गल है जी, ये तो समोसियां दी रेहड़ी नहीं छड्डदे, समोसियां दी रेहड़ी च हिस्सा पा लैंदे आ भी भाई ऐ किवें समोसे बेच लेंगे, सानू पुछवे ना, आलू साडा है, हाँ तेल भी तेरा, आलू भी तलिया भी तई है, पर सानू पैसे दे दिया कर इन्ने शाम तक। पता नहीं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सारा कुछ इत्थे ही रह जाता है। जिहड़ा आखिरी कपड़ा मिलता है वीरो, उत्ते कोई सिउण नहीं बजी हुंदी, उत्ते कोई सीण नहीं बजी हुंदी आखिरी कपड़े ते। सो वीरो आओ आपां इन्हां पंजाब दे विरोधियां दा मुकाबला करिए, आओ इकट्ठे होके। जे ये इकट्ठे ने आपस च तां आपां क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तुसीं आपस च इकट्ठे हो जाओ, फिर कित्थे जाणगे ये? हुण तां सारे रले होए ने ये सारे। जदों नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, सारे ही देख लो बोलन लग गए, ना जी ये तो लोकतंत्र की हत्या, ना जी आए तो मानव अधिकार। अच्छा मानव यही ने, मानव असी तो पशु डंगर ही हैं, यही रह गए मानव हुण धरती ते, बस ये दानव ने, मानव नहीं है। तो इस करके मैं इन्होंने कहना चाहना, ये द्यो ने, ये द्यो ने जिहड़े जिहड़े अपन मावां नहीं सुणाउंदियां हुंदियां सी कहानी कि एक सी द्यो आदम्बो करदा फिरदा सी, वो आदम्बो करते फिरदे आ भी यार होर कोई घर रह तां नहीं गया चिट्टे कनियों, कोई ला दी। कहंदे जी महाराजा रणजीत सिंह वेले दा राज आए सी कि महाराजा रणजीत सिंह जी भेस बदल के लोकां दे घरां दे कंध कोले जाके कान ला के सुनदे हुंदे सी कि लोग मैनू कोई गलत तो नहीं बोल रहे, मेरे राज बारे वधिया गल्लां कर रहे हैं। इहो जिहा राज सी वो। ते हुण वाले आ जिहड़े पहलां 2022 तो पहलां सी अपने कोले, कंधां नूं कंन तां ये भी लाउंदे होणे, पर ये ऐं कहते होणे किसी घर च चिट्टा जाण कनी रह तां नहीं गया, किते कोई घर तंदुरुस्त नहीं हैगा, किसी दा मुंडा जवान हो गया है चिट्टा खाण लग्या नहीं। इन्हां ने ऐं चैक कीते, ऐं चैक कीते ने पंजाब दे लोक, सबरां दे इम्तिहान लए ने, ताइयों फिर तुसीं प्यार दित्ता है, ताइयों तुसीं झाड़ू फेरिया फिर, ते हुण फिर आ गए गालां कड्ढण नूं, फिर लगे होए ने सारे रले होए ने आपस च, है ना। सो वीरो ये इन्हां कोल कोई तवीत धागा है नहीं, जे धागे तवीत हुंदे ना हुण तक अपने डोलियां ते बन दिंदे ये तां बस अपने इन्हां दे 2-3 नुकाती प्रोग्राम ने, मेरा साला, मेरा जीजा, मेरा मुंडा, मेरा भतीजा, बस इन्ना क प्रोग्राम है इन्हां दा, होर कोई प्रोग्राम नहीं। आपदे घरदियां नूं चेयरमैन, आपदे घरदियां नूं मंत्राले, आपदे घरदियां नूं सारा कुछ, अपने घरदियां नूं लोकां दी वारी आउण ही नहीं दिंदे जी किसी पासियों भी। पर हुण वारी थोड़ी है, आ वारी 22 तो लैके ना हुण तक थोड़ी है, अगलियां वारियां भी थोड़ियां ही ने। वीरो अपन तो पानी की वारी नहीं लाउण दिंदे, तुसीं राज की वारी कहने हो। जे इन्हां दा वस चले पानी की वारी वड़ लैंदे आ, सारा नहर तो इन्हां दे खेतां जाके खत्म होंदियां ने, नहरां तां खेतां च मुकदियां इन्हां दे, बकरी नहीं पानी पी सकदी उन्हां चों राह च। कहंदे ना सारा पानी साडे आऊ। फिर असीं फिर पानी हुण आउंदा ना कस्सियां च पानी, हुण आउंदी है ना बिजली दिने, किते रात नूं ठंड च जां सप्पां दीयां सिरियां मिधण दी लोड़ तां नहीं पई ना, उही ग्रिड ने, उही तारां ने, उही ट्रांसफार्मर ने, हुण किवें आउंदी है? मैनू वीरो नीतां नहीं हैगियां सी, नीत साफ होवे सब कुछ हो जाता है। मैनू फोन आया कि साडे पिंडां वल्लों, वो कहंदा बई मैं सीरी रलिया होया, मैं दिहाड़ी करदा, मैं जिहड़ा किसी दिन सीरी रलिया होया,
ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 1:30 ਵਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 9 ਤੋਂ 5 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 9 ਤੋਂ 5 ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ, ਤੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਖੇਡੋ, ਹੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਸੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਰ ਹੈ, ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਥੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ आई ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। पर हाँ, मिलते गिलते रवांगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर चाके दो नारे ला दो, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिहा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, तरक्कियां करो। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।